नमस्कार दोस्तों, अड्डा 24/7 राजस्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं गणेश राजस्थान के सबसे तेज गति से उभरते चैनल अड्डा 24/7 पर आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? आशा उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त। तो जुड़ जाइए राजस्थान के प्यारे बच्चों। राजस्थान अड्डा टीम आज आपके लिए लेकर आई है हाईकोर्ट एलडीसी का। और संजय सर बड़े मुस्कुरा रहे हैं। प्रश्न जीके के और हिंदी के सारे प्रश्न आज ही अभी थोड़ी देर में आपके सामने 2-3 मिनट में। तो जिन बच्चों का एग्जाम नहीं है और जो एग्जाम हॉल से बाहर आएंगे, बहुत ही शानदार, जानदार और जबरदस्त तरीके से आपका पेपर होने वाला है और बहुत ही मजा। तो बताइए संजय सर, आप क्या कहना चाहोगे? एक बार मैं माइक संजय सर को देता हूं। आज चेहरे पर बड़ी मुस्कान है, मतलब आप तो रिकॉर्ड। बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, बड़ा बेसब्री से गुरुजी इस दिन का बड़ा इंतजार था, क्योंकि बिल्कुल हमने जिस प्रकार मेहनत कराई है ना बच्चों को, तो बिल्कुल मतलब बड़ा जोश है भाई मेरे अंदर। तो बिल्कुल मतलब पेपर मस्त होना और मस्त ही आना चाहिए। गुरुजी पेपर मस्त ही आया होगा भगवान की दया से। बहुत अच्छा पेपर सर। अपनी यही तो बात होती है, जो पढ़ाया है वो आया नहीं आया, मुद्दा ये है वह एग्जाम में आया या नहीं आया। तो मेरे सभी साथियों बिल्कुल फटाफट तरीके से जुड़ जाइए मेरे साथ शानदार तरीके से। बिल्कुल देखो 58 हुए हैं, 2 मिनट बाद पेपर छूटेगा, 3 मिनट बाद हमारे पास आ जाएगा, है ना? तो बताइए कैसे प्रश्न आ सकते हैं और क्या आपको उम्मीद है कि क्या नया राजस्थान में अड्डा में होने वाला है? क्या हमने आपके साथ लगातार 2-3 महीने, वैसे समय हमें बहुत कम मिला है बच्चों, लेकिन हमने अच्छी मेहनत की है। जेडी सर भी हमारे बीच में पहुंच गए। जेडी सर, आप क्या कहना चाहोगे? ज्योग्राफी भी इस बार थी, तो कतरा होने वाला है। देखो सर, विशेष रोल तो गणेश सर का ही रहा है। हिंदी का मैटर ज्यादा है और साथ दूसरी कल्चर का पोजीशन बहुत ही जानदार तरीके से दोनों सर ने मैंने देखा यूट्यूब पे जान झोंक के क्लासे लिए। इतना कंटेंट आपको दिया है कि कसम खुदा की कह रहा हूं मैं, कोई चीज़ बची नहीं होगी तुम्हारी एग्जाम के अंदर कुछ भी। ज्योग्राफी के तो नॉर्मली 1-2 टॉपिक थे, फिर भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए थे। बाकी दोनों सर ने मिलकर इतनी ज़बरदस्त तुमको तैयारी कराई है। उम्मीद कर रहा हूँ जिन्होंने अड्डा 247 से क्लास अटेंड की होगी वो ऑब्जेक्टिव सेक्शन से ही निकल गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये पक्की बात मान लो। बहुत रात दिन मेहनत की है, 3-3, 4-4 घंटे मैराथन ठोकी, कभी दिन में ले रहे हैं, कभी रात को ले रहे हैं, सिर्फ तुम्हारे लिए ओनली फॉर, है ना? और गणेश सर का तो आप रिजल्ट वैसे पहले से भी जानते हो कि हिंदी में वैसे ही जबरदस्त रहता है। सीके सर आपके साथ जुड़े हुए, हम सब लोग लगे हुए थे, सब साथ में ही थे, एवरीवन। तो देखते हैं, सारा डिस्कशन होगा, थोड़ी देर में पेपर आ जाएगा, सब पता चल जाएगा। लाइक शेयर करो फटाफट से, एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए फटाफट से। सर पेपर बहुत इजी था। बहुत अच्छा, जीकेएस क्लासेस को पता लग गया कि पेपर इजी था। अच्छा, बच्चे बाहर आने लगे होंगे, बच्चे बाहर आने बिल्कुल बच्चों का रुझान आना स्टार्ट हो गया है कि पेपर बहुत इजी था और कट ऑफ हाई जाएगा। ये भी बिल्कुल अच्छा, अगर पेपर इजी है तो भाई कट ऑफ तो हाई जाएगी। इसमें तो ऑफिशियली कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो फटाफट से एक बार शानदार, जानदार और जबरदस्त एक बार सेक्शन आजाद क्रॉस जाना चाहिए क्या? मतलब कौन सी जगह तुम शेयर कर दो बेटा दबा के। सर एग्जाम कितने बजे तक था एलडीसी का? 3 बजे तक। 3 बजे तक था पिंकी। और अब नेक्स्ट एलडीसी सर, अपना विजन है कि अब 14,000 एलडीसी आ रही है अधीनस्थ बोर्ड वाली, और उसमें अपन सब जान जोगेंगे। सबका बहुत अच्छा पोर्शन है, बढ़िया 2 पेपर होंगे, फर्स्ट और सेकंड पेपर। तो उसकी प्लानिंग आज से ही स्टार्ट है। इसी पेपर इसी के साथ शुभारंभ हो गया, मान लो भाई, बहुत शानदार तरीके से। तो बताइए सर, आप जो नई देव बाबू कह रहे हैं सर गर्दा उड़ा रखा है जेडी सर ने। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ये सभी का बता, मतलब यार जेडी सर उड़ाएंगे क्यों नहीं यार? जब मेहनत करते हैं टीचर तो ये सब तुम्हारे लिए है। अब देखो वीडियो वाले पूछ रहे सर वीडियो का रिजल्ट कब तक आ जाएगा, तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, वीडियो का रिजल्ट आपकी होली के बाद में आने की संभावना है और बहुत शानदार, जानदार। गणेश सर और जेडी सर के चरणों में मेरा बहुत बहुत प्रणाम। हाँ भाई यूबी नमस्कार नमस्कार। तो बेटा एक बार सेशन को दबा के शेयर करो फटाफट से। पेपर कुछ ही मिनट में, बिल्कुल 3 बज चुके हैं और पेपर कुछ ही मिनट में अपने पास आने वाला है। और जैसे आएगा अपन स्टार्ट कर देंगे बेटा, रेल बना देंगे। टेंशन मत करो, आप लोड मत लो यार, मस्त रहो मस्ती में। जेडी सर बताते रहिए बच्चों। हाँ भाई, एक बार जबरदस्त तरीके से शेयर कर दीजिए और सभी का बहुत बहुत इस तरह से प्यार जताने के लिए आभार है हम अड्डा टॉप 247 की टीम। और उम्मीद करता हूं सबका जिन्होंने पेपर दिया है बहुत अच्छे से गया होगा, क्योंकि सभी टीम आपके साथ जुड़ी हुई थी। एवरीवन फैकल्टी मन से मेहनत कर रही थी और तुम्हारे साथ में थी। तुम्हारा कोई क्वेश्चन हो तो आप पुटअप कर सकते हो, उसका जवाब आपको यहां से मिलेगा। अब नेक्स्ट टारगेट आप ले लीजिएगा तुरंत, क्योंकि अड्डा 247 इतना फास्ट है कि टारगेट पहले ही रखता है कि ये वैकेंसी पूरी हुई, दूसरी वैकेंसी को पकड़ के चलना है। और आप देखते हो इसका रिजल्ट, सुबह मॉर्निंग 7 बजे से क्लास चालू होती है, रात को 1-1, 2-2 बजे तक कंटिन्यू। संडे भी ऑफ नहीं होता, संडे भी ऑफ नहीं होता। जिस दिन, अब मैं अंदर की बात बताऊं सर, मैंने जब से अड्डा 247 ज्वाइन किया मेरी हो गई, मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि लाइफ क्या है ना?
लास्ट दिन सर को जब भी हम सर आप देखो ज्योग्राफी का थोड़ा सा पोर्शन, लेकिन इतना हमने जितना पढ़ाया है ना पूरे अड्डा पे, भाई साहब कोई भी चैनल उठा के देखना सर, ज्योग्राफी क्लास नहीं लगाई चैनल वालों ने, सवाल ही नहीं, फिर भी हमने लगाया है। हजार क्वेश्चन खूब क्वेश्चन कराए सर, इतने क्वेश्चन करा दिए कि इतने क्वेश्चन में तो कोई पेपर बनाने वाला भी सोचेगा कहां से दूं मैं, कोई क्वेश्चन बचा नहीं होगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बार सेक्शन को शेयर करो, तुम रोको मत, होल्ड मत करो, है ना, सेक्शन को होल्ड मत करो, रोको मत, इसको जाने दो, आगे तक शेयर करो फटाफट। सब अभ्यर्थी शेयर करेंगे जब भी पार पड़ेगी, तभी अपना ये सक्सेसफुल रहेगा पॉइंट, ठीक है। तो मैक्सिमम इसको शेयर करेंगे, एक बार मैक्सिमम जितना हो सकता है उतना शेयर करेंगे। शेयर कर दो भाई, देखो यार ऐसे कैसे आज बच्चे आने चाहिए 4000 5000, आज बहुत ज्यादा लाइव हार्नेस बोर्ड की एडीसी की तैयारी बिल्कुल जल्दी चालू करेंगे बेटा, बच्चे दबा के शेयर कर दो सेशन को फटाफट से, पेपर आने हैं बिल्कुल, ये मान लो कि रास्ते में ये पेपर अभी तुरंत चल दिया है, पेपर स्टार्ट कर देंगे, पेपर चल दिया, थोड़ी देर में आपकी स्क्रीन पे खुल जाएगा, बिल्कुल आ रहा है। और पूरा एनालिसिस पेपर का होगा, प्रत्येक टीम यहाँ उपस्थित है, सब्जेक्ट वाइज आपको पेपर भी कराया, पहले रफली अपन एनालिसिस करेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट वाइज होगा। सीके सर और बात करता हूँ, सॉरी, संजय सर और गणेश सर रेडी हैं इस मामले में, क्योंकि विशेष रोल दोनों सर को ही है। यदि ये सक्सेसफुल वैकेंसी रहती है तो इसमें निश्चित ही दोनों सर का विशेष रोल है, क्योंकि सिलेबस भी उन्हीं का ज़्यादा है, ठीक है। तो सर पेपर दिखा दो, दिखाएंगे 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 दिखाएंगे। इतना लालायत नई दुल्हन आती, वो भी घूंघट इतना जल्दी नहीं खोलती बेटा, बहुत टाइम लेती है, और तू सीधा पेपर चाह रहा है, ऐसे कैसे पेपर मिल जाएगा, है ना। तो घूंघट की तरह है सारी चीज़ें। बस उम्मीद है कि आप सेक्शन को कंटिन्यू बने रहेंगे और शेयर करते रहेंगे, मैक्सिमम जितना हो सकता है उतना शेयर करेंगे, है ना, शेयर करेंगे तभी पार पड़ेगी। देखो मैं आपके सामने मैं भी शेयर करने में लगा हुआ हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, फटाफट से भूमिका सर चंदा का सिलेक्शन हो गया, बिल्कुल अमित कुमार सर शानदार जबरदस्त, दोनों का मन करता है कि गले से लगा लूं बेटा, हमारा भी मन करता है कि गले से, लेकिन एक कमबख्त कैमरा जो है बीच में आ ही जाता है, और होना भी चाहिए कि दूरियां जरूरी है ना, वो इसकी कि क्या जिसमें दूरियां ना हो, प्यार मोहब्बत का पता दूरी उससे लगता है बेटा। तो फटाफट से, और कुंडारा जी भी हमारे बाद बीच में जुड़े हुए हैं, तो फटाफट से बच्चों जल्दी से एक बार दबा के शेयर कर दो, ताकि मजा आना चाहिए, और शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से लाइक शेयर फटाफट से करते रहो। आपको आज पहली बार, अरे भाई साहब चिंटू राठौड़ नहीं आया है वीडियो का रिजल्ट आते ही सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपको हम देंगे बच्चों, टेंशन मत करो आप भाई, फटाफट से आइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और फोटो आ चुकी है भैया, पेपर ये लो आपके सामने, मैं डाउनलोड कर लेता हूं। संजय सर रेडी रहिए, पेपर आ गया है, उसको उल्टा सीधा जो भी है, और ये मैंने आपको फॉरवर्ड कर दिया है, ये लो सर फटाफट से डाउनलोड कीजिए, पेपर आ गया है, इंतजार खत्म, फिर पेपर इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और पेपर आ गया है बच्चों अपने बीच में। और पहला प्रश्न मैं आपकी बता दूं भाई, सुउपसर्ग का उदाहरण नहीं है, स्वैल्य, सुक्ति, स्वस्थ और सौजन्य, तो सी आंसर हो जा, सौजन्य इज राइट आंसर। जिसकी आशा न की गई हो उस वाक्यांश के लिए तो एक सार्थक शब्द क्या होगा, अप्रत्याशित होगा बेटा। क्या होगा भाई, अप्रत्याशित होगा मेरे लाडलों। फटाफट से जुड़े रहिए शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से, ताकि सभी को क्लास का नोटिफिकेशन मिले और सभी बच्चे शानदार तरीके से। पेपर हमारे बीच में पहुंच चुका है और जल्दी आपको थोड़ी देर में पेपर की जो है, संजय सर फटाफट से पेन ड्राइव में डाल के पीडीएफ बना के फटाफट से स्क्रीन पे लगने वाला है बच्चों पेपर। और आ चुका है, पेपर आ चुका है। इस पेपर आने से पहले आप सब अपने जबरदस्त तरीके से सेक्शन को शेयर करेंगे, देखते हैं तुम में कितना दम है और पेपर में कितना दम है, दोनों ही सामने आ जाएगा। तुम अपना दम दिखाओ और पेपर का दम हम देखते हैं, पेपर को हमारे ऊपर छोड़ दो और तुम अपना दम दिखाओ। तो एक बार जोरदार मैक्सिमम तरीके से सेक्शन को शेयर करेंगे। यूट्यूब चालू करिएगा सर, सामने स्क्रीन पर। फटाफट से आ जाओ बच्चों। और बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बहुत बड़े 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 छोटे बड़े सब बच्चे जुड़ चुके हैं। लगभग 72 वॉचिंग पहुंच गई है। चिंटू, अमित कुमार जी, कैश क्लासेस, बहुत बढ़िया अमित कुमार, बहुत बढ़िया। अच्छा, जो बच्चे पेपर देखा है कमेंट बॉक्स में कमेंट ठोक कर बताएं कि पेपर का लेवल क्या था, कैसा पेपर था, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट आपने किए हैं, क्या लगता है आपको सिलेक्शन होगा, क्या लगता है आपकी सिलेक्शन में और कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है। जो पेपर देख के आए, जो अभी जुड़े, जैसे एग्जाम सेंटर से बाहर निकले और वो जुड़े हैं मेरे साथ, हमारी अड्डा 247 की टीम के साथ जुड़े हैं, तो वो एक बार जरूर कमेंट करके बताएं कि पेपर का लेवल कैसा था। पुष्पराज नमस्कार, अर्चना मीना नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। और घनश्याम सिंह बहुत बहुत बढ़िया। राहुल गुप्ता जी, ओ हो राहुल गुप्ता जी नमस्कार।
कैसा रहा राहुल जी आपका पेपर? उम्मीद करता हूं आप मेरे अजीज दोस्त हैं राहुल गुप्ता जी और मेरे सहपाठी साथी क्लास सहपाठी राज, उन्होंने भी एलडीसी का फॉर्म भरा है और जबरदस्त तैयारी के साथ गए थे। मेरे को जाने से पहले बोल रहे थे कि एक सीट खा के रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं राहुल से पूछ रहा हूं, कमेंट करके मुझे बताएंगे राहुल जी कि बताइए पेपर का लेवल कैसा था। तो जी राहुल, हमारे पास में कुछ प्रश्नों का स्कैनर जो है पेपर आ चुका है और जल्दी ही आपके सामने ओपन हो रहा है। बेटा स्क्रीन पे फटाफट से शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को क्लास का नोटिफिकेशन मिले और सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो भाई, शेयर कर दो मैक्सिमम। एक बार सेक्शन को उठा के मैक्सिमम शेयर कर दो, मैक्सिमम शेयर कर दो उठा के एक बार फटाफट से सेक्शन को, फटाफट फटाफट करेंगे इस काम को। काम में देरी नहीं होनी चाहिए, फटाफट इस काम को करना आपको, सेक्शन को उठा के शेयर करना एवरीवन स्टूडेंट। भाई यूट्यूब चालू करो ना सामने स्क्रीन पर। फटाफट से देखो। और संजय सर ला चुके हैं आपके लिए पेपर और जल्दी फ्लिप करने वाले हैं। और देखो संजय सर घुसा रहे हैं फटाफट से पेन ड्राइव को और आपके सामने अभी पेपर को ओपन करेंगे। और देखिए ध्यान से देखिए इस पेपर को, ये एलडीसी पेपर है हाई कोर्ट का और अब आपके सामने ओपन होने वाला है। आप भी देख लीजिए कि आप में कितना दम था, कितने पेपर के अंदर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे यदि आप पेपर को देते तो, और देने वाले बच्चों ने कितना पेपर अटेम्प्ट किया है और नहीं देने वाले भी बच्चे कितना पेपर अटेम्प्ट कर सकते थे। पेपर इजी था, ओके, कट ऑफ हाई जाएगी, बहुत बढ़िया। और बच्चे कमेंट करेंगे जो जो पेपर लेके आए, शेयरिंग करेंगे फटाफट से। एक बार ईमानदारी का परिचय देते मैक्सिमम शेयर कर दीजिए, तुम्हें कसम उसकी जिसको तुम मानते हो। एक बार लिंक को उठा के सब अपने व्हाट्सएप, इंस्टा, टेलीग्राम, फेसबुक, जहां जहां आप उसको मीडिया पे शेयर कर सकते हैं, एक बार शेयर कर दीजिए। क्योंकि देख लो अड्डा 247 पहला चैनल है आपके सामने जो इस पेपर की धज्जियां उड़ाने आया है और इस पेपर को आपके सामने खोलने आया है। ठीक है तो दोस्तों ये पेपर आपके सामने खुल चुका है और शानदार फोटो खींची है संजय सर ने। और पहला ही प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 से आपको स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 पे क्लिक करते हैं। बेटा क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 7? देखो भाई, आपसे कहना इसका पेन कहां आएगा सर? लॉक करो। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 7 था बेटा, मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछ रहा है कि सु उपसर्ग का उदाहरण नहीं है। स्वल्य था, सु प्लस अल्ले, सुक्ति थी, सुधन उक्ति, सौजन्य स्वस्थ, सुधन हस्त हो जाएगा, स्वयधन हस्त, सौजन्य सुधन जन्य, तो सी इज राइट आंसर। सौजन्य इसका सही आंसर माना जाएगा। तो बेटा यहां पर इसमें तीसरा आंसर होगा भाई, जिसकी आशा न की गई हो वाक्यांश से तू आशातीत, तो ये आशा से परे है। अप्रत्याशित, असंभव और अक्षेत्र, तो अप्रत्याशित, ये कई बार पढ़ाया भाई। आशा से जो परे होता है उसे बेटा अप्रत्याशित कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? अप्रत्याशित इज राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। अप्रत्याशित यहां पर सही आंसर माना जाएगा। ठीक है भाई, जूम कर देंगे बेटा, जूम भी कर देंगे, मेरे साथ गुरुजी खड़े हैं। तो आगे चलते हैं, इस प्रश्न को आगे देखते हैं। एक मिनट सर, इसको ऊपर लो, 9वें क्वेश्चन पे। आगे चतुष्पद का सही अर्थ क्या होगा? आगे बताइए बच्चों, चतुष्पद का सही अर्थ, चतुष्पद है और एक चतुष्पद है, दोनों का अर्थ पूछा है। पद 4 पैरों वाला और चतुष्पथ दो चीजें पूछी है, तो ये होगा 4 पैरों वाला और इसका दूसरा आंसर होगा चौराहा। 4 पैरों वाला, ए इज राइट आंसर। जिस किसी भी भाई का ये पेपर है इसमें ए इसका सही जवाब दिया जाएगा बच्चों। ए इज राइट आंसर होगा भाई, ए इज राइट आंसर होगा। सर मेरा राइट था, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे है भाई अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फल पका होना चाहिए, अशुद्ध वाक्य नहीं है। प्रश्न पूछा है आपको, अशुद्ध वाक्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा, ये पूछा है कि अशुद्ध वाक्य नहीं है। तो बच्चों बताइए अशुद्ध वाक्य कौन सा नहीं है? ऑप्शन है फल पका होना चाहिए। इस विषय की एक भी पुस्तक नहीं है। हमें देश के लिए जान पर कुर्बान हो जाएंगे, जान पर, गलत है भाई। उसके मन की ताह का पता नहीं चलता, उसके मन की ताह का पता नहीं चलता। 2 ऑप्शन है भाई, बताइए। तो फल पका होना चाहिए या फल पके होना चाहिए, इस विषय की एक भी पुस्तक नहीं है। सही आंसर बताइए बच्चों, सही आंसर यहां पर क्या होगा? फटाफट से आंसर बोलो भाई। तो एक फल पका होना चाहिए, ए इज राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं, आगे पूछा है बताइए पुत्र के पर्यायवाची कौन से हैं? तो बताइए बच्चों, यहां पर अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे,
पुत्र के पर्यायवाची कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है पुत्र के पर्यायवाची कौन से हैं? जल्दी बोलो भाई फटाफट से। पुत्र के पर्यायवाची, योगेश से बात कर लो, इसको ढंग से भेज दे। पुत्र के पर्यायवाची नहीं है बेटा, शेयर कर दो फटाफट से भाई। तो पुत्र के पर्यायवाची तनय, नंदन, अग्रज, बल्लभ, ये पति हो गया भाई, बल्लभ तो होगा ही नहीं किसी भी। तरुण, जवान, आत्मज, बेटा, वस्त और प्रेरणा, ये भी नहीं है। तो अब बताइए यहां पर तनय यानी बेटा और नंदन है। बताइए, दो ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से बताइए सही आंसर बच्चों क्या माना जाएगा? जल्दी बोलो। प्राउड तैयारी कैसी चल रही है? अरे बेटा मीनाक्षी फटाफट से बताओ सही आंसर क्या होगा, लाइक करके बताओ भाई जल्दी। हिंदी नहीं आती, तुक्का मत मारे। बताइए तरुण और आत्मज, तरुण जवान होता है वैसे, तनय यानी बेटा और नंदन ए इज होगा। इस भाई ने गलत किया है, क्योंकि बेटा तरुण का मतलब जवान होता है, तरुण का मतलब क्या होता है? जवान होता है। तो ए होगा तनय और नंदन, नंदन भी बेटे को ही कहा जाता है। कई बच्चों ने आया ही नहीं भैया ये क्वेश्चन। आगे चलिए, अनेकार्थक शब्द के सही अर्थ सही है। भूत, अतीत, राख, दंड, जुर्माना, भूमि, अंश, कंधा और भाग, पक्ष, पंख, पक और किनारा। सही आंसर पूछा है कि अनेकार्थक, भूत का अतीत और राख बताया है, दंड का जुर्माना, भूमि नहीं होगा, अंश का भाग होगा, कंधा नहीं होता, कंधा इस अंश का होता है, पक्ष का पंख और किनारा। तो बताइए यहां पर क्या आंसर माना जाएगा? जल्दी बोलो बच्चों फटाफट से, शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से बताइए बच्चों सही आंसर यहां पर क्या माना जाएगा? आपको प्रश्न दिख रहा होगा बार बार, किस शब्द के अनेकार्थक सभी अर्थ सही हैं? सभी अर्थ सही है पूछा है बच्चों, सभी अर्थ सही है ये आपको पूछा गया है। तो बताइए सही आंसर यहां पर क्या माना जाएगा? भूत, अतीत और राख राइट आंसर होगा भाई, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार जानदार जबरदस्त। ये इंग्लिश वाले मैडम आपको करवाएंगे, अपन तो हिंदी पे बात करेंगे भाई, हिंदी पे चलते हैं, बीच में थोड़ा इंग्लिश वाले। ये रहा लोकोक्ति भाई साहब, ये रहा, ये हजारों बार आपको पढ़ाई गई है। पेपर वैसे आपको मैं बता दूं सरल आया है भाई, वास्तव में पेपर है हाथ कंगन हार से क्या लोकोक्ति का सही निकटतम अभिप्राय क्या होगा? हाथ कंगन हार से क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? बताइए इसका सही अर्थ क्या माना जाएगा बच्चों? जल्दी बोलो भाई। हाथ में कंगन हो तो हार से क्या देखना, कंगन पहने पर हार से आवश्यकता नहीं, संपन्न व्यक्ति के लिए हार से खरीदना आसान नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। कई बार आपको पढ़ाया है बेटा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। इस राइट आंसर क्या भाई? डी इसका सही जवाब माना जाएगा, डी इसका सही आंसर होगा बच्चों। क्लियर है? बोलो यस या नो, फटाफट से बताइए। शाबाश शाबाश शाबाश, राहुल दिख रहा है, बहुत बढ़िया दिख रहा है, दिखने वाले बच्चों को शानदार जानदार जबरदस्त। आगे बढ़िए बच्चों, आगे चलते। अंश शब्द का अर्थ नहीं है, अंश अक्ष का अर्थ नहीं है। ये एक भाई ने तो गलत कर दिया भाई, अक्ष का अर्थ नहीं है, अक्ष का अर्थ नहीं है। धुर्री, पहिया, पासा, चावल, बताइए अक्ष का अर्थ नहीं है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, फटाफट से बताइए अक्ष का अर्थ नहीं है। बताइए बच्चों फटाफट से बोलो भाई अक्ष का अर्थ नहीं है। तो यहां पर होगा चावल, धुरी होती है, पहिया होता है और पासा होता है, ये तीनों अक्ष होते हैं। चावल इज राइट आंसर, डी इसका सही आंसर माना जाएगा। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल बिल्कुल। आगे चलिएगा, कम खर्च करने वाले को क्या कहते हैं? फटाफट से बताइए कम खर्च करने वाले को क्या कहते हैं? तो एक ही आंसर हो जाएगा भाई, कम खर्च करने वाले को मितव्ययी कहा जाता है। कम खर्च करने वाले को क्या कहते हैं? मक्की चूस मत कर देना, मितव्ययी होगा, डी इज राइट आंसर, मितव्ययी। कम खर्च करने वाले को क्या कहते हैं बेटा? मितव्ययी कहा जाता है। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे चलिए बच्चों, निम्न सूर्य का पर्यायवाची है, सूर्य का पर्यायवाची है, बावड़ा है छोरा, सूर्य का पर्यायवाची है मारदंड, सूर्य का पर्यायवाची है मारदंड इज राइट आंसर, मारदंड सूर्य का पर्यायवाची। इस भाई ने तो तरनी कर दी है, तरनी इज रॉन्ग आंसर बेटा, इसका आंसर होगा मारदंड। आगे चलिएगा भाई साहब, बढ़िया प्रश्न आए कुछ कुछ। तो निषिद्ध का सही विलोम बताइए क्या होगा? निषिद्ध का विलोम अर्थ बताइए क्या होगा? फटाफट से बताइए बच्चों, निषिद्ध का विलोम शब्द क्या माना जाएगा? तो विहित इज राइट आंसर बच्चों, विहित इसका सही आंसर ए होगा भाई, विहित इज राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों, विहित इसका सही जवाब माना जाएगा। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा शब्द कर्ष का विलोम है? अरे यार, कर्ष यानी होता है पतलू, कर्ष होता है पतला, और तो कर्ष का क्या होगा भाई? कर्ष का क्या होगा? तनु तो पतला ही होता है। ये छोरा कोई, मुझे लगता है छोरी है, छोरा तो क्या ही है,
स्तूल होगा भाई। क्या होगा बेटा? स्तूल इज राइट आंसर, मोटा ताजा। कृष का विलोम होता है स्तूल, मोटा ताजा। कृष यानी सर जी, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़िएगा बच्चों, आगे चलिए। अशुद्ध अर्थयुक्त शब्द बताइए कौन सा होगा? प्रसाद, महल और प्रसाद, कृपा, दारू, दवा, दारू, शराब, निरा, निपट, निरा, पिए, और नियत, नियुक्ति, नियत और भावना। अर्थ अशुद्ध अर्थयुक्त बताइए। प्रासादा महल होता है, प्रसाद यानी कृपा होती है, दारू यानी दवा, और दारू बड़ा है तो शराब हो गई भाई। निरा, निपट और निरा, पिए होता है नियत, नियुक्ति और नियत, भावना। तो नियत डी इज राइट आंसर बच्चों, डी इसका सही आंसर माना जाएगा भाई। डी होगा बेटा, क्योंकि नियत का मतलब नियुक्ति थोड़ी होता है। डी इज राइट आंसर बच्चों, डी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़िएगा। कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? बच्चा मातृभाषा को जीवन में कभी नहीं भूल पाता। भक्तगण से निवेदन है कि सपरिवार पधारने का कष्ट करे। भक्तगणों से सभा में लगभग 21 लोग उपस्थित थे। गीता का उपदेश सबके लिए हितकर नहीं है। कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? भक्तगणों से निवेदन है कि सपरिवार पधारने का कष्ट करे। बच्चा मातृभाषा को जीवन में कभी नहीं भूल पाता या भूल सकता। तो बी इज राइट आंसर, बी इसका सही जवाब माना जाएगा बच्चों। बी होगा, भक्तगणों से निवेदन है कि गण अपने आप में ही बहुवचन होता है। सभा में लगभग 21 लोग उपस्थित थे, सही है। गीता का उपदेश सबके लिए हितकर होता है या सबके लिए अच्छा होता है। आगे चलिए। मेले में अशुद्ध वाक्य, मेले में यवनियों का तांता बंधा हुआ था, गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी है। बेड़ियां गले में नहीं पड़ती है भाई, बेड़ियां कहां पड़ती है? बेड़ियां पांव में पड़ती है। कई बार बताया, यही पकड़ में आ गया भाई। बेड़ियां उसके गले में बेड़ियां बंधी थी, तो यही पूछा है अशुद्ध वाक्य कहाँ है? तो मैंने आंसर बता दिया है भाई साहब, पराधीनता की बेड़ियां, उसके गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी थी। तो बेड़ियां भाई साहब पैरों में थोड़ी पड़ती है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है, कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है। बताइए किसमें कार प्रत्यय? ये उदाहरण एडजेक्टिव पूछा गया है, कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है, तो ये होगा बेकार। बेकार में कार प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है बच्चों, बेकार में कार प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। बात आपको ध्यान रखनी है भाई, ठीक है ना। स्वर्णकार, कुंभकार और नाटककार होता है। आगे बढ़िए, ये भी आपको पढ़ाया गया था बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, आहुति और आहूत का सही अर्थ बताइए। आहुति और आहूत का सही अर्थ बताइए, क्या माना जाएगा? जल्दी बोलो भाई, फटाफट से बताइए बेटा, लाइक शेयर करो फटाफट से। आहुति और आहूत का सही अर्थ क्या होगा? यज्ञ, हवन, हवन हवन, बुलाना हवन, और हवन सामग्री और बुलाया। तो यहां पर आहुति और आहूत, तो यहां पर बुलाया लास्ट में, तो डी इज राइट आंसर। क्या होगा बेटा? डी इसका सही आंसर माना जाएगा। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार, जबरदस्त मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है भाई? डी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़िएगा, आगे चलते हैं। अतियुक्ति शब्द का सही संधि शब्द बताइए, क्या होगा? तो अतियुक्ति का यहां पर सही संधि शब्द अतियुक्ति माना जाएगा। यण संधि होगी, अति प्लस उक्ति, और यहां पर संधि यण मानी जाएगी भाई। आगे चलिएगा, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये इंग्लिश का आ गया है भाई, आ गया हो भाई। ये रहा, खादरी का काट काटे ही से करता है, लोकोक्ति का निकटतम अर्थ बताइए। खादरी का काट काटे से ही करता है, लोकोक्ति का निकटतम अर्थ बताना है बच्चों। इस लोकोक्ति का निकटतम अर्थ क्या होगा? काम करने से यह समाप्त होता है, नगद और उसकी इच्छा, मजदूर देने से काम अच्छा होता है, एक को देखकर दूसरा बिगड़ता है, खाली आदमी बेकाम का काम किया करता है। बताइए क्या होगा? जल्दी बोलो बच्चों, सही आंसर क्या होगा? लाइक शेयर करो रे, क्या 300 फटाफट से। खादरी का काट काटे से ही करता है, तो भैया ये होगा खुददारी है, खातरी है। ये नगद और अच्छी वस्तु देने से काम अच्छा होता है। आगे चलो भाई। हाथ का पर्यायवाची नहीं है, हाथ का पर्यायवाची नहीं है। बताइए, हाथ का पर्यायवाची नहीं है। फटा पानी, हस्त, दस्त और दसन, तो दसन होगा इज राइट आंसर इज डी। दसन इसका सही आंसर माना जाएगा। क्लियर है बच्चों? दसन इसका सही आंसर होगा भाई। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार, जबरदस्त मेरे प्यारे बच्चों। बी इज राइट आंसर मेरे लाडलों। आगे चलिएगा। कृपा और महल के अर्थ द्योतक वाले। यार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, बताओ यार, अभी अभी इसके बारे में पूछा था और वापस रिपीट हो गया ये प्रश्न आपके लिए। कृपा और महल, कृपा और महल, तो कृपा यानी प्रसाद और महल यानी
सादा, तो कहा है भाई प्रसाद और प्रसादा, ये रहा भाई साहब, सॉरी बी नहीं होगा, सॉरी 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 बी नहीं भाई, ए प्रसादा, प्रसाद और प्रसाद, ए इज राइट आंसर बच्चों, ए इज राइट आंसर, ए इसका सही जवाब माना जाएगा। क्लियर है क्या? बोलो यस या नो, फटाफट से बताइए। ए इज राइट आंसर, अरे बी नहीं होगा, ये प्रसाद पहले है। अच्छा अच्छा, ओ सॉरी बी होगा भाई, सॉरी सॉरी भाई, माफी चाहता हूं, बी 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 बी, अच्छा प्रसाद पहले है ना, बी। आगे बढ़िएगा, असंगत विलोम कौन है? विख्यात का प्रख्यात, स्याह का सफेद, मैत्री का अमैत्री और विधि का निषेध। विधि 97 84 10, बताइए बच्चों सही आंसर क्या होगा? विख्यात का प्रख्यात सही है, सफेद का स्याह है, मैत्री का अमैत्री और निषेध का विधि, तो निषेध का विधि थोड़ी था, निषेध का प्रवेश होगा, यह प्रसार होगा। डी इज राइट आंसर, डी इसका सही जवाब होगा भाई, ठीक है, डी इसका राइट आंसर। आगे बढ़िए मेरे प्यारे बच्चों, कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, बताइए बच्चों कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? जल्दी बोलो बच्चों, फटाफट से बताइए कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, जल्दी बोलो बच्चों। अरे विख्यात है, कुख्यात है, सरासर, छोटा है जो भैया, काली है जो मिर्च, भला है जो मानुस, अर्थात ये इसमें बेटा अव्ययी भाव होगा भाई। आगे चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। शानदार, मान प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, मान प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, किसमें मान प्रत्यय नहीं लगा है? जल्दी बोलो भाई, विद्यमान, विराजमान, सम्मान और यजमान, बताइए कौन से में मान प्रत्यय नहीं है? जल्दी बोलो बच्चों, फटाफट से बताइए किसमें मान प्रत्यय नहीं है, जल्दी बोलो बच्चों फटाफट से। शानदार, जानदार, सरासर, शाबाश, नेहू चौधरी। विराजमान बिल्कुल है, विद्यमान, यजमान, सम्मान, सी इज राइट आंसर। सम्मान में नहीं होता भाई, सम्मान में मान प्रत्यय का अशुद्ध है, अशुद्ध नहीं है। झूठन, सूझबूझ गलत है, धोखाधड़ी गलत है, धोखाधड़ी, अंधाधुंध, मुझे देखने दो यार, ये दूर से दिखता भी नहीं है, सूझबूझ गलत है, झूठन। दो शब्द बताइए फटाफट से, दो शब्द आपको देख रहे हैं बेटा, फटाफट से देखो, धोखाधड़ी और सूझबूझ तो गलत है, अंधाधुंध और झूठन में बताइए क्या आंसर होगा भाई, जल्दी से बताइए फटाफट से। शानदार, जानदार, जबरदस्त तरीके से लाइक शेयर करते रहो, आगे बढ़ते रहो बच्चों, जल्दी फटाफट से बताइए। सौरभ मंडावत, झूठन, सिर्फ प्लीज गलत मत, हाँ जी बताइए फटाफट से बताइए, जल्दी बोलो बच्चों फटाफट से। सी, अरे सी तो होगा ही नहीं, धोखाधड़ी गलत है, अंधाधुंध। आगे बताइए, अशुद्ध शब्द बताइए कौन सा है? वेतनिक, ऐच्छिक, कवियत्री, स्वादिष्ट, बताइए कौन सा होगा बेटा? वेतनिक, स्वादिष्ट है वो या स्वादिष्ट, बताइए दो शब्दों में। देखो कवियत्री, ये तो सही है, अब आपको दो शब्द बताने, इन दोनों में से ए और बी में से सही कौन सा है बेटा? ए और बी में से सही बताइए। अंधाधुंध बिल्कुल सही है भाई, ए और बी में से सही कौन सा है बच्चों? फटाफट से बोलो बच्चों, सही आंसर क्या होगा भाई, जल्दी बताइए। शानदार, जानदार, जबरदस्त तरीके से, ये दोनों सही है। वेतनिक, क्या वेतनिक ऐसे लिखा जाता है? वेतनिक, ठीक है, अशुद्ध शब्द है। और स्वादिष्ट हो गया, स्वादिष्ट होगा, बताइए फटाफट से भाई सही आंसर क्या होगा? 87 क्वेश्चन किए, वेतनिक होगा सर। अच्छा वेतनिक, ये अशुद्ध पूछा है, तो वेतनिक ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं बताओ फटाफट से भाई। चलो भाई, बी इज राइट आंसर, स्वादिष्ट भी गलत है। पानी में आग लगाना मुहावरे का सही भावार्थक बताइए। पानी में आग लगाना मुहावरे का सही भावार्थक क्या होगा? पानी में आग लगाना मुहावरे का सही अर्थ बताइए क्या होगा भाई, फटाफट से बोलो बच्चों। पानी में आग लगाना मुहावरे का सही भावार्थक क्या माना जाएगा? सब कुछ मिटगो कर देना, लोगों को चमत्कृत कर देना, गर्मी के कारण जहां झगड़ा होना असंभव हो वहां झगड़ा करा देना है, जहां झगड़ा होना असंभव हो वहां पर क्या करा देना? झगड़ा करा देना। बोनस मिलेगा, बोनस मिलेगा भाई, बिल्कुल, शाबाश 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 बेटा। जहां झगड़ा ना हो वहां झगड़ा करा देना, लठ चलवा देना। मितवासी शब्द किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त है?
मितभाषी शब्द किसके लिए उपयुक्त है? मितभाषी शब्द किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त है? जो मीठा बोलता हो, जो बिना विचारे बोलता हो, जो कम बोलता है, जो धीरे बोलता है। मितभाषी, मित यानी कम, भाई साहब मीठे बोलने वाला नहीं है, जो कम बोलता हो उसको मितभाषी कहते हैं। नटों में जो सर्वश्रेष्ठ हो उसे हेतु शब्देश बताइए। नटों में जो श्रेष्ठ हो, वैसे नटराज होगा यार। नटों में जो श्रेष्ठ हो, नटेश्वर, नट प्लस इस नटों का में है जो वर, अर्थात यहाँ नटवर ही होगा भाई, वर ये होगा। अधिकरण तत्पुरुष समास इज राइट आंसर। नराधीश नहीं होगा नरों में। जिसमें अपमान का भाव हो वह 80 के लिए बताइए क्या होगा? जिसमें अपमान का भाव हो, देखो इसने सही आंसर तो नहीं दिया है। जिसमें अपमान का भाव हो उसे परिहासिका कहते हैं। उपहास, व्यंग, विनोद, हास। तो जिसमें भाई साहब अपमान का भाव उसे उपहास कहते हैं। क्या कहते हैं? उपहास कहते हैं बेटा। नटवर होगा, नटराज नहीं होगा। नटराज तो भगवान शिव को कहा जाता है बेटा। तो यहां पर कितने होगा भाई? उपहास होगा जिसमें हंसी का भाव हो। आगे है असंगत विलोम बताइए। श्री गणेश का इति, श्री सूर्य का वीर, मृग का रुक्ष, अनिवार्य का। बिल्कुल भैया मिल गया भाई, ये रहा। डी इज राइट आंसर। डी इसका सही आंसर होगा। असंगत में अब अनिवार्य का निवार्य। 7 अध्ययन करने वाले ब्रह्मचारी 7 अध्याय उपयुक्त शब्द नहीं है। एक लेखक ने सभी ग्रंथों का प्रकाशन एक जिल्द में किया हो उसके लिए क्या होगा? आत्मकथा जो मापा न गया हो, अमित जो मापा न गया हो, असीमित होगा वो, अमित नहीं होगा। एक ही प्रकार की 5 चीजों का संग्रह पंचरसी का। मित यानी सीमा थोड़ी होती है। मित यानी मित्र होता है बेटा। मित यानी मित्र होता है। तो यहां पर होगा भाई राइट आंसर इज जो मापा न गया हो। अपरिमेय भी कह सकते हैं बेटा उसको। कौन सा जो है ये देखो क्वेश्चन डिक्टो आया है, द्विज शब्द का अर्थ नहीं है। ये मैंने कई बार पढ़ाया बेटा आपको। द्विज ब्राह्मण दांत होता है, पक्षी होता है, दुबला नहीं होता। ये आपके टेस्ट सीरीज में से डिक्टो पढ़ाया हुआ है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। पुष्प का पर्यायवाची नहीं है। प्रसून, सुमन, कुसुम। तो बताइए पुष्प का पर्यायवाची नहीं है बच्चों, तो ये होगा किस लिए? सी इज राइट आंसर। किस लिए होगा बेटा? शाबाश विमला, वेरी गुड विमला, वेरी गुड भाई। चलो भाई आगे बढ़िए। स्वर संधि का उदाहरण है बताइए। अगला क्वेश्चन बताइए, कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? पवित्र, निरस, पुरस्कार, अंत। भाई साहब ये है पवित्र। स्वर संधि में आयाति संधि का है पो प्लस इत्र आंसर होगा। अपनी दशा, बुराई या दोष आदि को देखकर अनुत्साह सार्थक शब्द होगा। बताइए ग्लानि होगा बेटा। क्या होगा उसके लिए? ग्लानि होगा। ग्लानि इज राइट आंसर। यण संधि से निर्मित शब्द नहीं है। यण संधि से निर्मित शब्द बताइए नहीं है। स्वाधीन, स्वागत, स्वस्ति, स्वल्प। भैया मैंने कई बार बताया था स्वाधीन। स्वेदन अधीन होगा। इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना बेटा। ये देखो एक भाई साहब ने सुदन अधीन कर रखा है, स्वाधीन होगा। अमृत का पर्यायवाची नहीं है। अमृत का पर्यायवाची नहीं है। व्योम रस। व्योम रस किसका होता है बेटा? व्योम रस वर्षा का होता है भाई। व्योम रस किसका होता है? बारिश का होता है। अरे क्या होता है भाई? व्योम रस होता है बेटा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार, जबरदस्त मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़िएगा। व्योम रस वर्षा होती है भाई। भाववाच्य का उदाहरण है। डोली एक अमराई में उतरी है, कपड़ा सिया जाता है, वहां कैसे बैठा जाए? बताइए चोर पकड़ा गया, डोली एक अमराई में। भाई साहब खतरनाक प्रश्न है। भाववाच्य का उदाहरण बताना है बच्चों, फटाफट से बताइए। भाववाच्य का उदाहरण, वहां कैसे बैठा जाए? कपड़ा सिया जाता है, डोली एक अमराई में उतारी गई, चोर पकड़ा गया। तो बताइए क्या होगा? कपड़ा के अनुसार है, कपड़ा सिया जाता है, कपड़ा स्त्रीलिंग है ना, वहां कैसे बैठा जाएगा? तो डी इज राइट आंसर। वहां कैसे बैठा जाएगा? तो ये इंग्लिश के है। बाकी सही भी होना। प्रेरणा में प्र उपसर्ग है, प्र प्लस में कौन सा विकल्प सही नहीं है? अभ्यास में अ उपसर्ग है, नहीं है भैया। अभ्यास में ये भी आपको मैंने करवाया था। अभ्यास में अभी होगा, अभी
अभी धनास होगा। डी इज राइट आंसर बच्चों, डी इसका आंसर सही होगा भाई। क्लियर है, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभ्यास में क्या आंसर होगा बेटा? डी आंसर होगा। लाइक शेयर करो फटाफट से भाई, जल्दी से। जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक करो, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, जल्दी बेटा फटाफट। शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो फटाफट से। अरे शेयर करो बेटा फटाफट से, और जिन्होंने लाइक नहीं किया पहले लाइक करो फटाफट से भाई, जोरदार तरीके से। आगे बढ़िए। अशुद्ध शब्द है भाई साहब, 1 मिनट में आंसर आ गया है। तदुपरांत क्या होगा बेटा? तदुपरांत ए इज राइट आंसर, तदुपरांत इसका सही आंसर होगा भाई। आगे बढ़िए। किसमें सभी शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग का प्रयोग हुआ है भाई साहब, मिल गया मुझे तो आंसर। ये रहा उल्लेख और उद्घाटन, उल्लेख और उद्घाटन। शाबाश बच्चों, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। आगे चलिए। एक आध अपवाद है, देवी आंतरिक शक्ति के कारण विद्वान होने के अर्थ में प्रयुक्त 21 स्थानीय, तो बताइए क्या होगा? अरे क्या लिख दिया? देवी आंतरिक शक्ति के कारण विद्वान होने में प्रयुक्त मुहावरे। जीभ पर सरस्वती, जीभ पर क्या बैठती है? सरस्वती बैठती है भाई, तो जीभ पर क्या होगा बेटा? अरे क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो? आदि जीभ पर सरस्वती इज राइट आंसर, सरस्वती इसका सही जवाब होगा बच्चों। आगे बढ़िएगा। निमि में असंगत है, चंद्र के समान मुख चंद्रमुख, आप पर बीती हुई आप बीती, जितना शीघ्र हो सके यथाशीघ्र, और मार्ग को ढोने वाली गाड़ी, तो क्या होगा बेटा? जितना शीघ्र हो सके उसके लिए आएगा यहाँ यथाशीघ्र आएगा बेटा। क्या आएगा बच्चों? यथाशीघ्र इज राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों, यथाशीघ्र इसका सही जवाब माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे लाडलों, आगे खत्म हो गए। आ जाओ संजय सर फटाफट से, शानदार जानदार जबरदस्त। देखो बच्चों, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लोग कुछ भी कहें भैया, एग्जाम्पल के उदाहरण आए, चाहे आदीन का हो चाहे शब्द युग में से हो, और बहुत शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया। अब इसके बाद में आपका खतरनाक जानदार शानदार जबरदस्त तरीके से आपके जो, अरे यार गुरु यार, आपने लॉकआउट कर रखा था उसको फटाफट करते। जल्दी बोलो भाई फटाफट से बताइए। शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से और बहुत ही बढ़िया तरीके से, है ना, मजा आने वाला है। और अब जीके के क्वेश्चन आएंगे भाई आपके लिए, खतरनाक तरीके से जीके के क्वेश्चन आएंगे। जीके वाली पीडीएफ आपके सामने आ रही है, बहुत ही शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से। जीके का प्रश्न बिल्कुल इजी है और बहुत ही प्यारे क्वेश्चन आए, एकदम इजी है, कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। और जल्दी आपको संजय सर सारे क्वेश्चन करा देंगे। मैंने ज्योग्राफी के भी आंसर सर को बता दिए और उनका तो विशेष रोल है, 2-4 प्रश्न अपने जो सारे बता दिए। और जल्दी आपको सेक्शन को सॉल्व कराने के लिए संजय चौधरी सर आने, और जल्दी आपकी पीडीएफ स्क्रीन पर आ रही है। एक बार थोड़ा सा कमेंट करके बताओ क्या स्कोर रह रहा है लगभग तुम्हारा सभी का, स्कोर क्या है? एवरीवन बच्चे बताएंगे क्या स्कोर है भाई। सब अपने स्कोर को शेयर करेंगे कि सर इतना स्कोर लगभग हमारा बन रहा है। फटाफट से मैक्सिमम सेक्शन को शेयर करेंगे जबरदस्त तरीके से। अड्डा 247 के चैनल पर आपको एलडीसी का एनालिसिस कराया जा रहा है और बहुत जल्दी कराया जा रहा है। एक बार ये रफ लिए, इसमें कोई बाय मिस्टेक माइनर गलती होती तो उसको लोड लेने का विषय नहीं है, उसको सब्जेक्ट बाय पर्टिकुलर भी सेक्शन आपका लगाया जाएगा, तब उसका सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो संजय सर आ चुके हैं, जल्दी आपका सेक्शन शुरू होने वाला है। एक बार मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। अरे यार वो क्या 584 पे लेके बैठे हो, दबा के शेयर करो इस सेक्शन को, इसको कम से कम 1000 क्रॉस कराओ। सब्जेक्ट के हिसाब से भी अभी सेक्शन आपका लगेगा, तुरंत इस सेक्शन के बाद में हिंदी का सेक्शन आपका लगेगा। मैक्सिमम शेयर करो, मैक्सिमम। मजा नहीं आ रहा, उठा के वीडियो के लिंक को शेयर कर दो। 3-3, 4-4 लोग तुम्हारे सामने झुके हुए हैं और तुम्हारे सेक्शन को अटेम्प्ट कराने के लिए पूरी जी तोड़ जान से लगे हुए हैं। और जीके वाले सभी क्वेश्चन, एवरीवन क्वेश्चन, जीके वाले क्वेश्चन संजय सर आप चौधरी सर आपको कराएंगे और जल्दी क्वेश्चन आ जाएंगे आपके। और 102 नंबर से क्वेश्चन है, ठीक है। पहला ही प्रश्न मैं पढ़ देता हूं सर। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पेगागस क्या है? तो ध्यान रखिए, पेगागस एक जासूसी सॉफ्टवेयर है, जासूसी सॉफ्टवेयर है, जासूस की कंडीशन इससे की जाती। बाकी के सभी क्वेश्चन आपको सर कराएंगे। मेरे पहले लाडलो, अभी अपने प्रश्न देखोगे ना भाई साहब, खुशी नहीं रोक पाओगे, दावा है मेरा, खुशी नहीं रोक पाओगे। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन यूनिक फॉर्मेशन से। अरे आफरी जाफरी सब बताया था, ये लो ये आ गया जोधपुर। आफरी और जाफरी सब बताया था, ये आपका आ गया। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान कहां पर है भैया? जोधपुर में है। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान कहां पर है?
जोधपुर में लाडलो लाइक शेयर कर दो एक बार, अगर आपका दिल ईमानदारी से कह रहा है कि गुरुजी वास्तव में पढ़ा है जो आया है, छाती ठोक कर कह रहा हूं, लाइक शेयर कर दो एक बार। चलो मेरे लाडलो जल्दी से। अरे राजस्थान का राज्य पुष्प, एक दिन पूरी राजस्थान की क्लास लेकर आया था, याद था तो खेल कौन सा है, पुष्प कौन सा है, सारी चीजें। तो देखिए वृक्ष कौन सा है, तो यहां पर क्यों कर रहे हैं विलंब। राजस्थान का राज्य पुष्प गुलाब, हजारा, रोहिड़ा, कमल है भैया, अंधा भी कर देगा गुरुजी, रोहिड़ा होगा। जल्दी जल्दी मामला सेट होना चाहिए, मैं कुछ नहीं जानता। अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है, क्योंकि तुमको जो कराया वो आया, अब मेरी बारी है लाडलो। मीराबाई चानू, लाडलो मीराबाई चानू, अरे राम मीराबाई चानू भारोत्तोलन, मीराबाई चानू भारोत्तोलन, ठीक है ना लाडलो। छाती ठोक कर कह रहा हूं, जो क्वेश्चन कराए थे ना, एक एक क्वेश्चन आया है, एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जाम हॉल में नहीं आया हो, ठीक है। चलो भाई मेरे लाडलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे ये लो, थोड़ा सा पढ़ना था, थोड़ा सा पढ़ना था और मामला सेट था। खूब तुम्हें खीर पुए खिलाए थे मैंने एग्जाम हॉल में, अरे खूब खिलाए थे। देखो जिस दिन भोजन में खीर और मालपुआ, अरे हर अमावस्या के दिन घरों में खीर बनती है, हर अमावस्या के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, लोग अपने परिवार के साथ उद्यान अथवा रमणीय स्थलों पर जाकर आनंद लेते हैं। बोलो हरियाली अमावस्या की जय। किसकी? हरियाली अमावस्या की जय। 1000 बंदे चाहिए मुझे अभी 5 मिनट में, मैं कुछ नहीं जानता ये हरियाली अमावस्या में, ठीक है। अभी मिलूंगा थोड़ी देर बाद और सब और मस्त तरीके से पूरे एक एक चीज बताऊंगा। चलो भाई चलो, ये देखो एक स्लाइड अंग्रेजी की है, फिर हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 101 आ गया भाई। अरे कौन अमेरिका की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति है? भाई साहब भारतीय मूल की है। मैंने कहा था भारत से जो भी चीजें सेट हो ना, जोड़ लेना, दिमाग के दरवाजे खोलना, खिड़कियां बंद कर लेना। आंसर क्या है? कमला मैडम कहां गई? कमला हैरिस इज ए करेक्ट आंसर। कमला हैरिस इज ए इना मीना डिगा। चलो भाई दिल खुश हो गया, वास्तव में आज पहली बार मामला सेट है। चलो तो चलो चलो, अब 119 वापस अपने पीछे वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। वर्तमान में भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति कौन है? रमन्ना साहब कहां गए? रमन्ना साहब, अरे ये रे न्यायमूर्ति श्री एनवी रमन्ना साहब, अरे आ गए ना रमन्ना साहब, कहां दिक्कत है। चलो तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। राजस्थान के अधिकतम भागों में, ओहो क्या करे गुरुजी, समझ में नहीं आ रहा। अरे देखो राजस्थान के अधिकतम भागों में मांगलिक अवसरों पर विशेष गणगौर पर्व पर महिलाओं, भैया विशुद्ध महिलाओं से खूब बताया, विशुद्ध महिला पुरुषों की एंट्री बंद है। जिस डांस में पुरुषों की एंट्री बंद है और मांगलिक अवसरों पर राजस्थान का राज्य नृत्य, ठीक है। ढोल नृत्य जालोर में, अरे फिर डिटेल से तो मैं बाद में ही बात करूंगा, ठीक है। चलो, अरे मल्लीनाथ पशु मेला राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला, कितनी बार बताया आपको, ठीक है ना। पर विश्वास वो कहां है आज वो बच्चे? गुरुजी इतने लल्लन टॉप इजी पर्सन आएंगे कि मैं बार बार कह रहा था भैया एक एक पर्सन भिड़ेगा, ठीक है। मल्लीनाथ पशु मेला, तिलवाड़ा कहां गया भाई? तिलवाड़ा बाड़मेर, वाह भाई वाह, पेपर वाले को सलाम है साहब। पर्सन कह रहा है राजस्थान भारतीय मुख्य भूमि में सबसे लंबी तटरेखा, कोस्ट लाइन, सबसे लंबी तटरेखा हमारे जेडी सर का गुजरात। कहां पर है? ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। 1000 बच्चे, अभी 2 मिनट में इधर से इधर देखूंगा ना, उसमें 1000 नहीं हुए ना तो जानते हो फिर मेरी पर्सनल क्लास में तांडव मचा दूंगा मैं, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 123। देखो ये क्वेश्चन कट गया है पर मैं यहां पर आपको आंसर वैसे ही बता दूंगा कहां दिक्कत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अरे क्षेत्रफल की दृष्टि से भैया जैसे ही एमपी टूटा, एमपी तो टूटा तो एमपी तो नहीं होगा, जैसे ही एमपी टूटा राजस्थान हमारा 1 नंबर पर आ गया। तो राजस्थान इज ए परफेक्ट करेक्ट शानदार आंसर होगा। चलो जी चलो, बोलो बांके बिहारी लाल की जो, बोलो जय केदार बाबा की, ठीक है। तो देखो मोदी जी का भी प्रश्न आया है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा निम्न में से किस मूर्ति का अनावरण केदारनाथ में किया गया? गणेश सर देखो पर्सन लल्लन टॉप क्वेश्चन केदारनाथ में, बोलो शंकराचार्य की जय, स्टेचू ऑफ इक्वलिटी, ठीक है। तो मेरे नौजवानों आ जाओ, मुख्य न्यायाधीश रहित न्याय, अरे रे राम जी क्या होगा, आओ। उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश रहित न्यायाधीशों की अधिकतम स्वीकृति संख्या कितनी है? 1000, आंकड़ा 1500 का, ठीक है। टारगेट लेने में अड्डा पीछे नहीं रहता। आंसर है भैया 34 और पीछे भी क्यों रहे भाई, छाती ठोक कर कह रहे हैं जो पढ़ाया ना वो पूरा का पूरा आया था, पूरा का पूरा, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं निकला बात, ठीक है। चलो दोस्तों आगे चले।
अरे ये लो भाई, ऊंट को पर्सिया से लाया था लाहौर, फिर राय सिंह के काल में या अनूप सिंह के काल में बुलाया, कारीगरों को, उस्ता परिवारों को कितनी बार बुलाया था भाई साहब, एमसीक्यू से ही मामला सेट हो गया। ऊंट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी, भैया उस्ता कला कहलाई। क्या कहलाई रे लाडलो? उस्ता कला कहलाई। क्या कहलाई? सरपंच का पड़ोसी तू वही टावर है ना गुरुजी, इतने लल्लन टॉप पर्सन आएंगे क्या? देख ले, तेरी आंखों के सामने है। ठीक है साहब, चलो। अरे कौन सी रेखा राजस्थान से होकर गुजरती है? अरे कौन सी रेखा राजस्थान से होकर गुजरती है? कौन सी रेखा? कर्क रेखा। कर्क रेखा गुजरती है, दिमाग में रखना, कर्क रेखा गुजरती है। चलो जी, ओ हो। अरे करंट में भैया गिरधारी जी ने जो तांडव मचाया था ना, वो अभी दिख रहा है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? अरे न्यायमूर्ति यू ललित। कौन है भैया? यू ललित वाला जो मामला है ना, बिल्कुल सेट है, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? जल्दी से बताओ भैया, शानदार तरीके से आंसर बता दो जल्दी से। कौन सा युग्म गलत है? ओ माय गॉड, हाड़ोती, कोटा, बागड़ी, बांसवाड़ा, ढूंढाड़ी, जयपुर। अरे यहां पर मेवाती लिखा हुआ है और इधर उदयपुर लिखा हुआ है, तो ये गलत है, ये आंसर सही है। मेवाती की अगर मैं बात करूंगा तो अलवर जाऊंगा ना यार, उदयपुर क्यों जाऊंगा? वहां तो मेवाड़ में जाऊंगा, मेवाड़ में। चलो तो चलो, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, देखें। इंदिरा गांधी नहर से भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, मैंने ज्योग्राफी का क्वेश्चन कराया था, तब इंदिरा गांधी के में बताया था कौन सी जगह से प्रवेश करती है, वो वाला कंसेप्ट याद है ना। इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान नहर को किस नदी से पानी मिलता है? तो मेरे प्यारे लाडलो, यहां पर सतलज नदी से पानी मिलता है। अभी भेज रहे हैं 5 मिनट रुको, भेज रहे हैं अभी। ठीक है, चलो साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। इना मीना डी का आओ भैया। ओ हो, बिपिन रावत साहब को भाई एक सलामी दे दो, पेपर वाले ने बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। बिपिन रावत साहब को मरने के बाद कौन से पुरस्कार से नवाजा गया? 1500 के लिए बोला था, दिमाग में यार क्या यार लाडलो, ऐसे करोगे तुम्हें इतना सब कुछ देने के बाद भी। तो प्रथम प्रमुख जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत निम्न में से किससे किया गया? पद्म भूषण, अशोक चक्र, पद्म विभूषण, भारत रत्न। भैया पद्म विभूषण। अरे कोई पद्म भूषण तो नहीं करके आया ना, गलत हो जाएगा। पद्म विभूषण इज ए करेक्ट आंसर। चलो भाई 132। सबसे बड़ा सोलर पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थित है? वही जिला जहां लोक देवियों के सर्वाधिक चित्र बने, जोधपुर इज ए करेक्ट आंसर। जोधपुर सही आंसर है, बिल्कुल मेरे लाडलो, बिल्कुल। नेहा, चंदा, धीरज, क्या बात है भाई, आज सबके मुंह पर लगा दी है लगाम। अरे मंगला क्या है? मंगला मेरे लाडलो, मंगला राजस्थान में मंगला। अरे भैया ऐश्वर्या कह दो, मंगला कह दो, आंसर तो कहां जाएगा? तेल में। अरे तेल से मंगला का मतलब तेल है भैया। ठीक है, टेक्निकल टीम मुझे कह रही है गुरुजी 1500 नहीं होंगे यार। गुरुजी आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते। अरे 1500 नहीं, 1500 से ज्यादा होंगे, इनको भी बताते हैं अपन। रुको नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। अरे कितनी बार बताया कि केवल 2 ही व्यक्ति तीनों गोल में सम्मेलन में गए थे। एक तो गंगा सिंह साहब गए थे और एक कौन? बाबा साहब अम्बेडकर साहब गए थे। तो आंसर तो देख लो ना जाते जाते। किस शासक ने द्वितीय गोल में सम्मेलन में भाग लिया? भूपाल सिंह, उदय सिंह, गंगा सिंह। ओहो, गंगा सिंह है, तीनों में भाग लिया। दूसरा पहला का तो कोई मैटर ही नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद फटाफट से भाई क्या कर रहे हैं? 1334 राजस्थान में सबसे खतरनाक पढ़ाया है, सबसे बढ़िया पढ़ाया है बेटा। अरे सर छाती ठोक के कह रहे हैं, जो पढ़ाया वो आया है बेटा। अभी तो एक सब्जेक्ट का एनालिसिस। अरे स्क्रीनशॉट भी लेकर आऊंगा इनके लिए। जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर 2021 किसे बनाया गया? बोलो अमिताभ बच्चन। कौन है भैया? आंसर अमिताभ बच्चन इज ए करेक्ट आंसर। अमिताभ बच्चन, बड़े साहब, भाई साहब, बड़े केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश। कितनी बार बताया? केसरिया बालम को सबसे पहले गाने वाली महिला थी गौरीबाई। और किसकी थी गौरीबाई? ये भी आपको पता होना चाहिए मेरे नौजवानों। तो बिल्कुल मेरे प्यारे लाडलो, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बात करो गणेश जी, बात करो, फोन लगाओ। गौरी देवी राजस्थान की किस गायन शैली से जुड़ी हुई है? तो मांड से। भैया किससे जुड़ी हुई है? मांड शैली से जुड़ी हुई है। मांड शैली से जुड़ी हुई है, मांड शैली से जुड़ी हुई है। जल्दी से चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। आना सागर झील के विषय, आना सागर झील,
आना सागर झील के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अरे गुरुजी इनको ये भी बताया था, आना सागर झील के बगल में सुभाष उद्यान, अरे सुभाष उद्यान भी बताया था। और भाई साहब देखो, एक पृथ्वीराज चौहान के दादा अरुणोराज ने भैया मुगलों के खून से जो अजमेर की धरती सनी हुई थी ना, उसे पवित्र करने के लिए बनाया साहब। चलो बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, राजस्थान, अरे ये लो, राजस्थान के एकीकरण के समय, मेरे को प्रश्न करने में बड़ा मजा आ रहा है सर। राजस्थान के एकीकरण के समय कौन सा प्रदेश केंद्र शासित था? गुरुजी आप ही बता दो। अजमेर था अपना। अरे अजमेर केंद्र शासित प्रदेश था भाई। चलो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, अरे भैया इसरो में क्या कह रहा है? सूर्य अध्ययन के लिए तो भैया आदित्य ही होगा। आदित्य L1 इज ए करेक्ट आंसर। गुरुजी को कौन है यार? 50 सौ यार, 50 बच्चे ला रहे हैं फटाफट से बेटा, आपके लिए बहुत शानदार। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर, थोड़ा ये धुंधला दिख रहा होगा। कर दिए बच्चों। अरे यार गुरुजी, मैं तो टारगेट दूंगा इनको भी तुरंत करते ही, ठीक है? आप टारगेट का नाम लेते हैं यार। ठीक है, किस 2021 में मिस यूनिवर्स, 2021 में मिस यूनिवर्स कौन थी? 2021 में भैया ये देखो, संधू संधू संधू। चलो तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। ये रहा भैया, ये रहा। अरे गुरुजी कल की क्लास में प्रश्न पढ़ाया था, कल की क्लास में, कि बूंदी की में स्थित पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? छोरे कह रहे थे गुरुजी ये क्वेश्चन कहां से लाए हो? ये देखो आडावाड़ा आ गया भाई, आ गया। अरे मामला सेट हो गया, आ गया रे। चलो जी लाल लो, बिल्कुल। नीति आयोग के अध्यक्ष सबको पता है प्रधानमंत्री जी होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो श्री नरेंद्र मोदी। आंसर क्या होगा? श्री नरेंद्र मोदी। टारगेट दे दिया गया टावरों को। अरे 1500 तो करे नहीं, टारगेट देंगे तुम्हें। बावड़ी बातें कर रहे हो मेरे नौजवानों, मेरे लाडलो, मेरे चांद के टुकड़ों और टुकड़ियों। दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए आरबीआई ने कौन सा ऐप जारी किया गया है? भैया मनी ऐप जारी किया है। कौन सा ऐप जारी किया है? गुरुजी देख लो एक बार यार, मनी ऐप जारी किया है। अरे जावर की खान, राणा लाखा, चांदी नहीं चांदी। गुरुजी मजे मत लो यार, मजे मत लो गुरुजी, मजे मत लो, मतलब मेरे मजे ले रहे हो आप हैं। चांदी, चांदी क्या है भैया? चांदी, ठीक है। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से राजस्थान में भारत सरकार द्वारा स्थापित औद्योगिक उपक्रम व उसके स्थान नहीं है। गुरुजी आपको पता है कि कॉपर लिमिटेड कहां पर है? खेतड़ी में। पता है कि थोड़ी बहुत बातें? तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उदयपुर में नहीं है भैया, यही तो पूछ रहा है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 से बाहर कर दिया गया। किसको बाहर कर दिया भैया? भैया जो ये नोवाक जोकोविच है ना, इनका वीजा ही नहीं लगा, इनको वीजा ही नहीं मिला। वीजा नहीं मिला तो किसी देश में जा नहीं सकते, मामला खत्म। चलो तो आगे। लाइक शेयर में कमी नहीं रहनी चाहिए मेरे नौजवानों, लाइक शेयर में। ओ हो राजस्थान में, राजस्थान की बात चली है। राजस्थान का प्रमुख उत्पादक राज्य बुलफ्रॉम, देखो किस धातु का प्रमुख उत्पादक राज्य है ना, वहीं से मामला सेट हो जाता। बुलफ्रॉम यानी टंगस्टन। आंसर क्या होगा? टंगस्टन होगा लाडलो, टंगस्टन इज ए करेक्ट आंसर। हाँ भाई राकेश। चलो भैया, कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आरटी-पीसीआर, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने चाहिए जो तुरंत मुद्दों पर हो। आरटी-पीसीआर का पूरा नाम रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। चलो जी मेरे लाडलो, किस टेनिस खिलाड़ी ने सर्वाधिक एकल ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जीती? एकल ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता रोजर फेडरर साहब ने जीती 20 बार। रोजर फेडरर साहब ने जीती 20 बार। कितनी बार? 20 बार जीती। 2000 अब की बार 2000 पार, ठीक है। चलो तो मेरे नौजवानों आओ। कालीबंगा सभ्यता 1952, क्या ही कहूं, सारी बातें बताई थी। कालीबंगा, काले रंग की चूड़ियां, ये तो मैंने एक स्पेशल इवेंट किया था जो 8:15 बजे होता है ना, वहां पूरी जानकारी। खोज की बात चल रही है तो भैया अमलानंद घोष। आंसर क्या होगा मेरे लाडलो? अमलानंद घोष इज ए करेक्ट आंसर होगा। तो चलो मेरे नौजवानों वापस आओ। कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? देखो तेजाजी का मेला, ओ रे राम, बढ़ते ही मामला सेट हो गया। तेजाजी का मेला बीकानेर, भैया यही सही होगा। बेणेश्वर डूंगरपुर में, रामदेव जी जैसलमेर में लक्की मेला, करौली माता का लांगुरिया गुटकन नृत्य। चलो मेरे नौजवानों फटाफट आगे बढ़ो।
क्वेश्चन नंबर 146, भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी, जल्दी से बताओ। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू, याद रखिएगा केटू। राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? जल्दी से बताओ। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो भैया कर्नल जेम्स टोड के द्वारा, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा राजस्थान का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो भैया गोडावण है। कौन है? गोडावण। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क निम्न में से किस जिले में सीमा बनाता है? मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क निम्न में से किस जिले में सीमा बनाता है? जल्दी से बताओ, आंसर बताओ भैया, फटाफट आंसर दो, जल्दी 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 जवाब दो। देखे क्या करके आए हो आप मेरे नौजवानों, करके क्या आए हो? जल्दी से बता दो एक बार, क्या करके आए हो? जल्दी से बता दो। हाँ जल्दी से लाइक शेयर दबा के अब की बार 2000 पार। तो मुकुंदरा हिल्स कहां पर है? अरे आपनो कोटा, कौन सा? अपने कोटा में है, कोटा में। मुकुंदरा हिल्स कहां पर है? मुकुंदरा हिल्स है मेरे नौजवानों, कोटा में है मुकुंदरा हिल्स। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। वर्ष 2019 में आखिरी प्रश्न है भाई आपका, अंग्रेजी के जो प्रश्न है, अंग्रेजी वाली हमारी जो मैडम है ना, जिसके बारे में आप कहते हैं सर ये भारत की है, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस होगा। अब दोबारा इस इवेंट के तुरंत बाद आपके गणेश सर लेकर आ रहे हैं 50% दोबारा, उसके बाद और उसके बाद मैं लेकर आ रहा हूं मेरे आर्ट कल्चर के क्वेश्चन, उसके बाद गिरधारी सर, फिर अपने अंग्रेजी वाली मैडम बोलो बाके बिहारी लाल की जय। तो फटाफट 2000 कर दो। अरे बालाकोट भैया, सलाम कर दिया मामला, बालाकोट। आंसर क्या है मेरे लाडलो? बालाकोट इज ए करेक्ट, परफेक्ट, शानदार, जानदार, धमाकेदार आंसर है। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है वो फटाफट लाइक कर ले। और मेरे नौजवानों, मैं ले रहा हूं आपसे इजाजत, मिलते हैं गणेश सर के साथ, ठीक है? फोन करो, फोन करो। तो जी हां मेरे लाडलो, देखो सारे क्वेश्चन यूनिक आए हैं सर। हिस्ट्री में मेरे, हाँ बताओ बताओ सर, हिस्ट्री में मेरे 44 राइट है बेटा यार, 6% और सही हो सकते थे। अरे कट ऑफ तो धांसू जाएगी। गणेश सर ने बताया था ना, बिल्कुल सटीक एनालिसिस बताया था भाई, ठीक है सर। मेरे हिस्ट्री में 44 है। अरे किसके हिस्ट्री में कितने सही हैं लौट लो, बताओ जल्दी से मेरे नौजवानों, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट तरीके से। हाँ जल्दी से बताओ क्या आंसर रहेगा, जल्दी 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 से बताओ बिल्कुल मेरे नौजवानों, फटाफट फटाफट। इतना इजी पेपर कितनी बार कहा था राधा रानी कि भैया इतना इजी पेपर ही आएगा, मान लो रे हमारी बात। आसान हो रही तो दादा मेरी बात मान लो रे, अतरो इजी पेपर ऐसी पढ़ते तो मान नहीं कौन है? अरे आ गया, ठीक है मेरे पहले लाड लो इसी इवेंट पे, इसमें नहीं अलग से आप बात करो जब तक मैं इनको। हाँ भाई, तो अभी आपके सब्जेक्ट का जो है हिंदी का सबसे पहले एनालिसिस बताया जाएगा और इसके बाद में सब्जेक्ट वही है ना, एंड होते ही बस एक बार आप बिल्कुल बिल्कुल सर ले लीजिए फटाफट से। और इसके जस्ट बाद एंड होते ही आपको हिंदी के अलग अलग जो कुछ क्वेश्चनों में त्रुटि रह गई थी वो अपन उस पर डिस्कस करने वाले हैं, तो उसके लिए तैयारी कर लो फटाफट से भाई। और जैसे एंड होगा उस पर सीधा जाना है आपको और बेहतरीन तरीके से, है ना। तो फटाफट एक बार संजय सर आप पूरी कर लीजिए, फिर अपन तुरंत उस पर ही वार करेंगे। आंसर बुक की वगैरह आ गई आपकी इसकी मेरे वाले इवेंट की? ओके ओके, तो सोनिया मैडम ने भेज दिया है, ये डाउनलोड हुआ, ये गया सीधा संजय सर की पेन ड्राइव में। और अब इस इवेंट को तुरंत बाद में जस्ट आपका इवेंट स्टार्ट होने वाला है, तो फटाफट से जुड़े रहिए, बने रहिए। हिंदी के क्वेश्चनों पर अपन डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन होंगे जिन पर हम हो सकता है आपत्ति हो तो उसको हम देख भी लेंगे बच्चों ना, तो फटाफट से जुड़े रहिए। तो ठीक है बच्चों, चलते हैं। तो फटाफट से हिंदी का जस्ट बाद अलग अलग शब्द का एनालिसिस है और उस पर हम बच्चों डिस्कस करने वाले हैं बढ़िया तरीके के साथ, तो जुड़े रहिए। और इंग्लिश के भी आपको देखने को मिलेंगे शानदार, जानदार और जबरदस्त तरीके से। तो इसके जस्ट बाद में हिंदी का एनालिसिस है और फटाफट से आ जाओ, शानदार, जानदार, जबरदस्त।